यदि आप अपने घर में बरकत चाहते हो तो तुरंत ही बंद कर दें ये काम, क्योंकि जाने अनजाने में ज्यादातर लोग अपने घरों में ये काम करते हैं, जिससे उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जब हम परेशानियों में घिर जाते हैं तभी हम अपनी समस्याओं का सामना करते हैं और साथ में कहीं ना कहीं हम उपाय भी ढूंढते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना उससे पहले हम अपने जीवन में चल रहे इन गलत कामों को बंद करें, या यूं कह लें यदि हमारे घर में अनजाने में हमसे ये काम हो रहे हैं उनको बंद कर दे। क्योंकि दोस्तों, कोई भी जानकर अपने घर का हित नहीं चाहेगी। हमेशा हर कोई स्त्री अपने घर का हित ही चाहती, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे घर में वो कौन कौन से काम होते हैं जिनसे हमारे घर में गरीबी आती है, घर में बरकत नहीं होती है, कहीं ना कहीं परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। नंबर 1 पे बात करेंगे। कई बार हमने देखा है कि घरों में बहुत ज्यादा चप्पल होने की वजह से चप्पलों का लोग ढेर लगा देते हैं कॉर्नर में, और ये तक नहीं देखते हैं कि उसमें चप्पल जो है वो उल्टी हो गई है या आड़ी तिरछी पड़ी है। तो दोस्तों, ये जो गलती होती है वो सबसे बड़ी होती है। यदि हम चप्पल को उल्टा देखकर सीधा नहीं करते हैं, इससे हमें बहुत ही बड़ा दोष लगता है। तो कभी भी हमें अपने घरों में चप्पल को उल्टा पड़ा नहीं डालना चाहिए। दूसरे नंबर पे बात करते हैं टूटे हुए कंघे का इस्तेमाल। टूटे हुए कंघे का इस्तेमाल हमें गरीबी का सामना कराता है, हमें किसी ना किसी प्रकार के वास्तु दोष को लगाता है, जिससे हमारे घर में बरकत जो है वो रुक जाती है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि नहाते हुए पेशाब करना। कई बार ऐसा सुना है कि नहाते हुए में ज्यादातर लोग वहीं पर पेशाब करने लगते हैं, यानी टॉयलेट करने लगते हैं, तो जो कि करना बहुत ही ज्यादा गलत होता है। तो आप एक अपना जहां पर टॉयलेट करने की जगह हो वहां पर करिए, नहाने की जगह पर आप पेशाब करने से बचे। साथ में आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि नहाते समय हमें किसी भी प्रकार का किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। नहाते समय सबसे अच्छा जो काम है वो कहीं ना कहीं हम अपने भगवान को ध्यान में रखें और कई प्रकार की गलत कृत्यों से बचें। साथ में दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जब भी हमारे घर में कोई भी सामान टूट जाए, कई बार हमने देखा है कि बर्तन चटक जाता है या कोई भी सामान टूटा होता है, तो हम उसको जोड़ जाड़ कर अपने घर में इस्तेमाल करते रहते हैं, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे मानसिकता पर, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं हमें प्रभाव छोड़ता है। सपोज दैट दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को मैं यदि वैज्ञानिक दृष्टि से बताऊं तो ये होता है, किसी भी टूटे हुए बर्तन को यदि हम उसको प्रयोग में ले रहे हैं और धोने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें क्षति पहुंचा ही देता है एक ना एक दिन। इसीलिए टूटे हुए सामान को इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, कब्रिस्तान में हंसना या कहीं किसी की मृत, यानी कोई भी व्यक्ति मृत घोषित हो गया है उस जगह पर हम हंस रहे हैं, तो ये भी हमें कई प्रकार के शारीरिक मानसिक दोषों से ग्रसित करता है। साथ में कई प्रकार की हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि हमारे घरों के जो नल होते हैं वो धीरे धीरे करके एक एक बूंद करके टपकते रहते हैं और लोग सोचते हैं कि हमारे घर का चलो पानी खत्म हो गया तो मैं दोबारा से भर लूंगा। दोस्तों, पानी आप दोबारा से भर लोगे, लेकिन आपको जो दोष लग जाएगा उससे आपको मुक्ति पाने के लिए काफी ज्यादा समय लग जाएगा। पानी का टपकना हमें कई प्रकार की परेशानियों से परेशान करता ही करता है, साथ में हमें पितृ दोष और वास्तु दोष भी लगाता है। इसी के साथ हमने कई बार देखा है कि दोस्तों, घरों में लोग जाले लग जाते हैं, उनका ध्यान नहीं देते हैं। तो घरों में जाले लगना भी एक बहुत ही हमारे लिए अपशगुन होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जहां पर जाले लगे होते हैं वहां पर माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो हमें अपने घरों में जाले नहीं लगने देना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, हमें और कौन कौन से काम है जो नहीं करने चाहिए, उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, आप लोगों को मेरे द्वारा बताई हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में आप लोग बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। अब बात करते हैं तुलसी के गमले की। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर तुलसी का पौधा नहीं लगा होता है। कई बार लोग जाने अनजाने में तुलसी के पौधे के जस्ट ऊपर रस्सी बांध देते हैं और जो कपड़ों से जो पानी होता है वो गमले में टपकता रहता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनिष्टकारक सिद्ध होता है। इसीलिए हमें इस प्रकार के कृत्य से भी बचना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, कई बार हमारे घर के बच्चों को हम उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। हमेशा ही हमें अपनी औलाद को या अपने बच्चों को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि माना कि मैंने माँ के गुस्से में भी प्यार छुपा होता है, लेकिन
जब हम प्रतिदिन अपने बच्चों को कोसते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे तरक्की करने से पीछे रह जाते हैं। इसीलिए बच्चों को कोसना भी बहुत ही एक गलत काम बताया गया है। दोस्तों, गरीबी आने का एक मुख्य कारण ये भी होता है कि घर में आमदनी कम होती है, खर्चा ज्यादा होता है। तो हमेशा ही जब हमारे घर में 1 रुपया कमा के व्यक्ति में हमारे घर का मुखिया लाए तो उसमें से हमें 98, मेरा तो कहना यही रहता है कि आप उसमें से 25 पैसे खर्च करो, 75 आप बचा के रखो। मेरा तो हमेशा यही ट्रिक चलता है। मैं ये नहीं देखती हूँ कोई मुझे कंजूस बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जिसको जो बोलना है वो बोले, क्योंकि पता नहीं हमें कब जरूरत पड़ जाए। इसीलिए हमें बेकार के व्यय से बचना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, गरीबी हमें हमारे जीवन में जब आती है तो हमें अपनों से भी दूर कर देती है, क्योंकि गरीब का ना कोई सहारा होता है, ना ही कोई रिश्तेदार होता है, ना ही कोई दोस्त होता है। इसीलिए हमें अपने घर की समृद्धि को बनाए रखना है तो अपने घर में चल रहे इन छोटे छोटे कामों को रोक देना है। कई बार हमने देखा है कि हमारे घर में माताएं बहनें शाम को देरी होने के कारण जूठे बर्तन वहीं पर पड़े छोड़ देती हैं। जूठे बर्तन हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि रात्रि के समय हमारे घर में जो भी बर्तन होते हैं वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं। इसीलिए जूठे बर्तन को रात्रि में छोड़ना मना किया गया है। इसी के साथ वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो जूठे बर्तन में कई सारी जूठन लगी होती है, जिससे हमारे घर में कई प्रकार की बैक्टीरिया आती है, जिससे हमें कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बीमारियां आज हमारे ज्यादातर समाज में इसीलिए पाई जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सफाई करने की बजाय अपने घर में बैक्टीरिया फैलाते हैं, और जब सुबह मैड आती है तो उससे आप मल की सफाई कराते हैं, तो जो कि बाद में करना हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो कोशिश करिए, यदि आपके घर में मैड आती है तो आप पानी से निकाल के बर्तनों को रख दीजिए, जूठन आप साफ कर दीजिए कुल मिला के, और आप अपने घर के बर्तनों को बाद में मैड से धुलवाते रहे, कोई भी परेशानी नहीं है। आप दोस्तों, कई बार हमने ये भी देखा है कि हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो कहीं ना कहीं हम अंदर से कभी कभी चिड़चिड़ा जाते हैं, किसी बात को लेकर पहले से गुस्से में है और कोई आ गया तो हम उस पर सारा गुस्सा निकालते हैं, मन में ये सोचते हैं ये कब जाएगा, जो कि करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गलत है। कहीं ना कहीं हम भगवान की नजर में गलत सिद्ध होते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एक कहावत कही गई है, अतिथि देवो भव, यानी जो भी हमारे घर में मेहमान आता है वो कहीं ना कहीं भगवान का रूप होता है। और साथ में एक बात और कही गई है, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। तो इसीलिए हमें हर किसी का आदर सम्मान करना चाहिए, जो भी हमारे घर में आए उसे पूरे प्रेम पूर्वक बिठाना चाहिए, और जो भी आपने सामर्थ्य है आप उसे भोजन कराएं या कुछ खाना पानी पीने को जो भी है वो उसको पीने को दें। कुल मिला के आपकी सामर्थ्य जो है उसी तरीके से आप उसका आदर सम्मान करें, लेकिन पूरे खुशी के साथ करें। कई बार हमने देखा है कि हमारी माताएं बहनें गैस पर रोटी को बनाकर जो तवा होता है वो उसी पर छोड़ देती हैं, जो कि करना भी एक हमें वास्तु दोष लगाता है। और कई बार हमने देखा है कि हमारे यहाँ की जो कढ़ाई होती है या हमारे यहाँ की जो भी तवे होते हैं उनको हम लोग जूठन में डालकर अच्छे से धो देते हैं, और कहीं ना कहीं हमें जो जूठन होती है वो उन कढ़ाई और तवों से दूर रखनी चाहिए। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें जूठन जो है कढ़ाई और तवे से दूर रखनी है, क्योंकि कढ़ाई और तवा हमारे घर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है यदि हमें वास्तु दोष से बचना है। दोस्तों, खाना खाते समय कई बार हम बातों में लग जाते हैं और ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम जो रोटी है वो दांतों से काट काट कर खा रहे हैं। दांतों से डायरेक्ट रोटी काटना भी एक बहुत ही बड़ा अनिष्ट होता है। साथ में हमने कई बार देखा है बच्चों के जन्मदिन होते हैं तो माताएं बड़ी खुशी खुशी से जो भी कैंडल उस केक में लगाती हैं उसको मुंह से फूंक मारकर बढ़ाने को कहती हैं। मेरे यहाँ तो बत्ती को या कोई भी दीपक जल रहा है उसको बुझाना भी बोलना बहुत ही ज्यादा गलत बताया जाता है। आप ये बोल सकते हो बत्ती को बढ़ा दीजिए, मोमबत्ती को आप बढ़ा दीजिए या घर कर दीजिए, कुल मिला के बुझाना नहीं बोलते हैं। इसके साथ ही हमें किसी भी दीपक को या किसी भी कैंडल को मुंह से फूंक कर नहीं बढ़ाना चाहिए। साथ में दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगी कि जब भी आपके घर में कोई भी सामान आए, खासकर लहसुन प्याज या कोई भी, तो आप उसको आग में डालकर ना जलाएं। कई सारी मेरी माताएं बहनें क्या करती हैं कि उस लहसुन प्याज के छिलके को ज्यादातर उसी आग में डालकर
जला देती हैं। ज्यादातर गांव में ऐसा होता है क्योंकि चूल्हा अब किसी के यहाँ नहीं है। यदि आप ऐसा काम करती हो तो तुरंत से बंद कर दें। लहसुन और प्याज के छिक्कल हमेशा ही हमें डस्टबिन में डालने चाहिए, कभी भी हमें नहीं जलाने चाहिए। साथ में दोस्तों कहीं भी हम सफर पे जाएं तो हमें उस सफर के दौरान टॉयलेट आती है तो हमें देखकर करनी चाहिए, किसी भी पेड़ के नीचे हमें टॉयलेट नहीं करनी चाहिए। खासकर हमें पीपल, आंवला और बेल और बरगद का वृक्ष, इन वृक्षों से बचाव। और नीम का वृक्ष, कई सारे ऐसे वृक्ष हैं जिसमें हमारे यहाँ देवी देवताओं का वास बताया जाता है, तो कहीं ना कहीं दिव्य शक्तियों का कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर उन पेड़ पर होता है। तो आप ऐसी जगहों पर टॉयलेट करने से बचें। दोस्तों आप खूब अपनी लाइफ में घूमो, अपनी लाइफ में एंजॉय करो, लेकिन छोटे छोटे कामों को ध्यान में रखते हुए करो। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा है कि आप इसमें से कोई भी काम ऐसा करते थे जो मैंने आज आप लोगों को जानकारी दी, तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। साथ में एक लास्ट में और काम बताना चाहूंगी कि जो भी औरत खड़े खड़े, ऐसा माना जाता है ज्यादातर करते हैं कि खड़े खड़े यदि अपने बालों में कंघा करती है तो ये भी बहुत ही ज्यादा गलत होता है। तो मैं भी ऐसा काम करती थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ इस चीज को, जैसे ही मैंने इस वीडियो की अपडेट को पाया तो मैं भी पूरा कोशिश करूंगी इस काम को करने से बचने के लिए। दोस्तों जीवन में क्या जाता है जब हम कोई काम अपने जीवन को या अपने परिवार की खुशहाली के लिए बदलाव करते हैं, तो क्या है, थोड़ा बदलाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन आपको अपने समय समय पर अपनी आदतों पर करते रहना है। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।